नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप तुला राशि के जातकों के लिए गुरु परिवर्तन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बीते 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ने अपना स्थान परिवर्तन किया है, राशि परिवर्तन की है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि एक राशि में देवगुरु बृहस्पति की जो गोचर की अवधि होती है वो 1 साल और 1 महीने की होती है, यानी कि करीब करीब 13 महीने की होती है। लेकिन इस वर्ष कुछ ऐसा हो रहा है जो कि पहले कई वर्षों में नहीं हुआ था। जी हां दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं और इसके क्या परिणाम मिलेंगे वो मैं आपके सामने आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके निर्णय का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, और उनकी दूसरी राशि नंबर 12 आपके छठे भाव में आती है। और छठा भाव क्या है? आपके संघर्षों का भाव है। तो जब निर्णय और संघर्षों के भाव के स्वामी अतिचारी हो, यानी कि बहुत ही जल्दी में हो और अपनी उच्च राशि की ओर जा रहे हो, उच्च राशि में जाने का मतलब क्या हुआ? गुरु में मजबूती रहेगी। किसी भी ग्रह की रश्मि 0 से लेकर 30 में आके जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति जब कमजोर होते हैं तो आपकी पत्रिका में 1, 2, 3 या 0 ऐसे अगर रश्मियां हैं देवगुरु बृहस्पति के सामने लिखी हुई, तो उनके परिणाम नहीं मिल पाते पूरी लाइफ में। काफी लोग संतान के लिए फाइट करते हैं, कोई प्यार के लिए फाइट करता रह जाता है, कोई लक के लिए फाइट करता रह जाता है, और जितने भी लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा लक काम नहीं कर रहा, वो सभी की यही स्थितियां रहती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि इसी अक्टूबर में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक उच्च के होंगे, फिर वक्री होकर वापस मिथुन राशि में आएंगे और 2 जून 2026 तक वहीं रहेंगे और फिर पुनः उच्च के हो जाएंगे और आप आगे की यात्रा जारी रखेंगे। तो सिंपली आप तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मैसेज क्या है? मैसेज यह है कि मैं आपके संघर्षों का स्वामी हूं, डिसीजन का स्वामी हूं, उच्च का हो रहा हूं और अभी अतिचारी हूं, यानी कि अब और संघर्ष नहीं, लेकिन निर्णय में विलंब अब नहीं करना है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को और एलोबरेट करूं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो का पूरा सार ही उसी कहानी के अंदर है। दोस्तों, एक समय की बात है, पुराने समय में एक ऋषि अपनी कुटिया में रहते थे। एक बार उनका मन हुआ कि वो तीर्थ यात्रा को जाएं। तो उनकी तीर्थ यात्रा लंबी थी, 2-2.5 वर्ष लगने थे। तो उन्होंने अपने 2 योग्य शिष्यों को बुलाया और उनकी परीक्षा लेने के लिए 2 छोटे छोटे गेहूं की बोरी उन दोनों को दी और कहा कि जो इसमें सफल होगा मैं अपना उत्तराधिकारी उसे नियुक्त करूंगा। दोनों शिष्यों की खुशी का ठिकाना नहीं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। लेकिन ऋषि ने एक शर्त रख दी कि इस गेहूं की थैली को कुछ इस तरीके से अपने पास रखना है कि जब वो वापस आए और देखे तो उनका दिल खुश हो जाए और उसमें वृद्धि दिखे, वो बढ़ता हुआ दिखे, है ना। मैसेज बहुत ही साफ था। लेकिन उनके जाने के बाद एक जो शिष्य था वो बहुत ही इमोशनल था, तो उसने क्या किया, गेहूं की बोरी को एक बढ़िया सी चौकी पे सजा के रखा, गुरुदेव से भी ज्यादा उसकी पूजा पाठ करने लगा। जैसे पानी रखता था गुरुदेव के लिए, उनके लिए भी पानी रखता, भोग लगाता, पूजा पाठ आरती करता उस थैली की। लेकिन दूसरे शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव ने कहा है कि जब मैं आऊं तो मेरे चेहरे पे इसको देखते ही खुशी आ जाए और मैं इसे बढ़ता देखूं। तो उस शिष्य के पिता रहते थे गांव में। वो शिष्य गांव जाता है और अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, मुझे आपकी खेत का एक छोटा सा हिस्सा मुझे चाहिए कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे गुरुदेव ने एक कार्य सौंपा है कि ये गेहूं की थैली दी है और
उन्होंने बोला है कि इसे बढ़ता देखो, तो मैं इसे बढ़ाना चाहता हूं। तो अच्छा समय देखकर उसके पिता ने उसको रेकमेंड किया कि ये मौसम अच्छा है गेहूं की रुपाई के लिए, तो उसने रोप दिया, अच्छे से सींचा, सेवा की और बहुत अच्छी फसल हुई प्रभु की कृपा से। फिर उसे काटा और फिर दोबारा वही रिपीट करता गया 2-2.5 वर्षों तक। 2-2.5 वर्ष बीत गए, एक शिष्य पूजा करता रहा और दूसरा उसे कार्मिक रूप देता रहा। समय आया, गुरुदेव अपनी कुटिया में तीर्थ यात्रा के बाद लौट कर आए और दोनों को बुलाया। एक शिष्य जो था वो भागा भागा गया और उस गेहूं की थैली को उनके चरणों पे रख दिया और बोला कि देखिए गुरुदेव, मैंने इसकी कितनी सेवा की है, जैसा आपने दिया था बिल्कुल वैसा ही है। ऋषि महाराज ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनका मन असंतोष से भर गया। फिर उसने दूसरे शिष्य को आवाज दी, वो दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि अरे आप इतनी जल्दी आ गए, मैं अभी अपने पिताजी को सूचित करता हूं क्योंकि वही लेकर आएंगे, क्योंकि आपकी दी हुई थैली अब एक नहीं रह गई है, वो अनेक हो गई है। जब उसके पिता कई बैलगाड़ियों से उस फसल को लेकर पहुंचे आश्रम, तो सारे लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि अरे इतना। तो दोस्तों, यह कहानी उस ऋषि और शिष्यों की नहीं है, हमारी और आपकी है। जी हां दोस्तों, हमारे मन मस्तिष्क में भी उस थैली में पड़े गेहूं की तरह कितने अनमोल विचार पड़े रहते हैं, लेकिन हम भी उसे वहीं पे रखकर पहले शिष्य की तरह पूजा करते रहते हैं, जिसे आप अभी तक मूर्ख समझ रहे थे। यदि हम भी अपने विचारों को रखकर वैसे ही उसे डंप किया हुआ है तो हम भी उसी शिष्य की तरह मूर्ख हैं। लेकिन दूसरे ने क्या किया, उस गेहूं को कार्मिक जमीन दे दी। तो जब हम अपने विचारों को कार्मिक जमीन देते हैं, डिसीजंस को लेते हैं, निर्णय को लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम कामयाब होते हैं और हमारे विचारों से ही हमारी प्रगति होती है। दोस्तों, एक तो देवगुरु बृहस्पति नवे भावों में गोचर कर गए, धर्म का भाव, भाग्य का भाव, देवगुरु बृहस्पति का दिग्बली भाव, और वहां से सीधी 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि को दे रहे हैं। समझिएगा, 9 नंबर धनु राशि को। और कोई भी ग्रह अपनी ही राशि को दृष्ट करता है तो उसे मजबूती आ जाती है, उसमें उसे मजबूत कर देता है, उसके रिजल्ट देने की क्षमता और बढ़ जाती है। एक ऐसे ही अतिचारी और उच्च के होने वाले हैं, कहीं से भी कोई नेगेटिव बात है ही नहीं इसमें। तो क्या मैसेज है? देवगुरु बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि कहां जा रही है? निर्णय लेने वाले भाव पर। तो आपको क्या करना है? सफलता कहां से आएगी? छप्पर तोड़ के नहीं आएगी, ब्रीफकेस ऐसे नहीं गिरेंगे, कुबेर भगवान ऐसे नहीं गिराएंगे। आपके विचारों से सफलता मिलेगी। सिर्फ बोलने से नहीं होता, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि विचारों से सफलता मिलेगी। आप किस लायक हैं? अभी तक आपने इस एज में अगर अपने आप को किस लेवल का बनाया है, अब उस लेवल से ऊपर जाने के लिए आपके मन में कितने आइडियाज हैं, उसको फाइंड आउट कीजिए, एक पेपर पे लिखिए और उसमें देखिए कि आप किस पर अभी के अभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और 18 अक्टूबर के पहले देवगुरु बृहस्पति जब तक वहां है, आप क्या क्या इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या डिसीजन ले सकते हैं। जैसे एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूं और सच्चे दिल से कहता हूं कि मैंने फिगर आउट कर लिया है और मेरे डिसीजंस 1 मई से प्रारंभ हो रहे हैं। 1 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक लगातार हर दिन मेरे डिसीजंस जो मैंने लिया है, जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसमें एक दिन भी वेस्ट नहीं जाएगा, ऐसा मैंने अपने लिए तय किया है। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप भी अपने लिए लक्ष्य बनाएं ताकि इन गोचरों का समुचित लाभ मिल पाए। लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। इस चीज को अप्रूव कौन कर रहा है? देवगुरु बृहस्पति खुद कर रहे हैं। उनकी 5वीं दृष्टि आपके ऊपर ही तो है, आपके जन्म चंद्रमा पर ही तो है। और 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं मायावी और छलिया राहु पर कि वो कोई शैतानी ना कर दे पंचम भाव में बैठ के, क्योंकि पिछले जन्मों से संग्रहित भाग्य है ना। आपने 1 जन्म लिया हो, 50 जन्म लिया हो, 25 जन्म लिया हो, 10 जन्म लिया हो, अभी भी तो आप कुछ अच्छा और बुरा कर ही रहे हैं ना। तो जितने आपने जन्मों में कुछ कुछ अच्छा अच्छा किया होगा तो उसकी जो एक
पोटली बनाई है वो 5वें भाव में तो छिपी है, वहां जाकर राहु उसको एक्टिवेशन देने गया है। तो कुछ गलत एक्टिवेशन ना दे दे, बुरे कर्मों को एक्टिवेशन ना दे दे कि फैलना पड़े, तो देवगुरु बृहस्पति ने उस पर लगाम लगा दिया। समझ गए? कितनी अच्छी बात है। दिल गदगद हो जाता है ये बताने में कि क्या समय है, क्या समय है। और कहां के स्वामी हैं? छठे भाव के स्वामी। छठा भाव क्या होता है? रोग, शत्रु, ऋण। रोग, हमारी बॉडी में कोई रोग लग जाए, मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई रोग हो जाए किसी को भी तो पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगती है, करोड़ों काम नहीं आते। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने आप को स्वस्थ रखना, और आप रहेंगे क्योंकि देवगुरु की पंचम दृष्टि सीधा आपके हेल्थ पर जा रही है। वहीं शत्रु, यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहे थे तो अब उससे भी निजात पाने में आपको देवगुरु बृहस्पति मदद करेंगे। और यह बहुत अच्छा मौका है कि आप यहां भी अपने डिसीजन से, एक सूझबूझ से उन मामलों को निपटा लें। वहीं कर्ज का बोझ बढ़ने ना दें। यहां भी आप वेल्थ मैनेजमेंट करें, फाइनेंसेस मैनेजमेंट करें, अपने आप को मैनेज करें, देखें कहां फिजूल खर्ची हो रही है, क्या हो रही है, उसको मैनेज करें। पैसा वहीं खर्च करें जहां आपकी सक्सेस के लिए जरूरी हो, अन्यथा ना करें। तो ऐसे आपके पुराने कर्जे भी कम होंगे और आगे बढ़ने के रास्ते भी प्रशस्त होंगे। ओवरऑल छठा भाव पूर्ण रूप से स्ट्रगल का है, हमारी इच्छाओं का है, लालसाओं का है। जैसे कोई कार्य पूरा नहीं होता तो हमारे अंदर कैसी छटपटाहट होती है, वैसे ही हमारी कोई इच्छा होती है, वो अगर अधूरी है तो, और हमें वो पाना है तो कैसी छटपटाहट होती है। तो वो भी तो स्ट्रगल ही है ना। तो छठा भाव क्या है? सब स्ट्रगल है। अब वो मजबूत हो रहे हैं, अभी अतिचारी है तो बोल रहे कि मैं स्ट्रगल से निकालने के लिए बैठा हूं। 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक हर दिन ऐसा है जो कि देवगुरु बृहस्पति बोल रहे हैं कि चल स्ट्रगल से निकल, अब और संघर्ष नहीं करने दूंगा। लेकिन आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। फिर सिर्फ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ही कर्क राशि में जाएंगे, उच्च के होंगे और पुनः फिर वक्री होकर लौट के आएंगे और 2 जून तक रहेंगे। तो आपके पास सुनहरा वक्त है 2 जून तक। और जो दिसंबर से लेकर 2 जून तक रहेंगे तो वो तो एक नॉर्मल गति में रहेंगे, लेकिन अभी अतिचारी है तो ये तो फिर आपकी जिंदगी में लौट के आएगा ही नहीं ये समय। देवगुरु बृहस्पति की जब ऐसी स्थितियां बनती है तो सबसे जो पहला लाभ होता है वो है आपके स्वास्थ्य का लाभ। कहीं कोई दिक्कत हुई थी, चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि इसके पहले नवम भाव से पहले अष्टम भाव में थे। तो देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव में होते हैं तो जिनकी पत्रिका में गुरु खराब है वेट गेन करवाते हैं, या जिनके कमजोर है गुरु उनके वेट की बढ़ोतरी करवा देंगे। लिवर में कुछ समस्याएं आ सकती है, किडनी में कुछ समस्याएं आ सकती है, ऐसी स्थितियां बनाते हैं। तो जो भी चीजें पहले के टाइम में खराब हुई थी, फैटी लिवर या कुछ भी चीजें हुई थी, अभी रिकवर हो सकती है। बहुत ही सिंपल है। तो हेल्थ के मामलों में आप लकी साबित होंगे, क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी है, रोग वाले भाव के स्वामी। तो हेल्थ से चली आ रही जो भी समस्याएं थी हेल्थ में वो दूर होंगी। पहली चीज, भाग्य बहुत ही जबरदस्त मजबूत रहेगा, क्योंकि भाग्य के भाव में ही अतिचारी हुए। फिर करियर वाले भाव में 2 महीने जाएंगे, वहां उच्च के रहेंगे। आपके करियर के लॉर्ड कौन है? चंद्रमा, और उन्हीं की राशि में ये उच्च के होते हैं। और जब, अभी मैं फोरकास्ट कर देता हूं आपको, जब गुरु आपके करियर के भाव में आएंगे ना, वो 1 साल ऐसा रहने वाला है जैसे कि आप कौन सी प्रचंड सफलता प्राप्त कर जाओ, शायद आप भी अभी फिगर आउट ना कर पाओ। तो अभी से तैयारी मजबूत रखनी है। देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में आने का मतलब और आपके तुला राशि को दृष्ट करने का मतलब ही है कि आपका ये रक्षा कवच है। ऐसे समय में जो भी निर्णय लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, जहां भी रिस्क लेंगे, आप नीचे नहीं गिरेंगे, ये तो गारंटी है। और जब उच्च के होंगे तो उस समय की खूबसूरती मैं सोचकर उत्तेजित हो रहा हूं कि क्या वक्त होगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चता की ओर अग्रसर हैं, और देवगुरु बृहस्पति को हम क्या मानते हैं? शिक्षा, ज्ञान, संतान, उत्पत्ति के कारक। शादियों के लिए लगन बनाते हैं। तो सारी सफलताएं ही तो ज्ञान से आती है। तो जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते चले जाएंगे, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी।
वैसे ही उत्पत्ति के कारक हैं। आपके दिमाग से उपजे हुए आइडिया से ही आपका ग्रोथ होना है, और ऐसा होना है कि आप सोच नहीं पाएंगे कि कैसे हो गया ये, क्योंकि उनकी दृष्टि भी है, गिरने भी नहीं देंगे। एक होता है ना कि कोई भी बीज निकाला और कार्मिक जमीन दे दी, हुआ नहीं हुआ पता नहीं, आप वही बीज अभी निकाल कर यहां डालेंगे जो कि आपको उन्नति ही देगा, यह भी गारंटेड है। सोचिए तो सही। तो बहुत अच्छा समय। तो जो भी लोग तुला राशि के जातक हैं और बहुत समय से शादी के लिए सोच रहे थे, उसमें अड़चने आ रही थी, लगन नहीं बन पा रहा था, अब निफिक्र हो जाइए, एक बार पुनः कोशिश कीजिए। वैसे ही तुला राशि के वो जातक जिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर पड़े थे या कोई दिक्कत आ रही थी जिसके कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, एक बार पुनः आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। वहीं जितने भी विद्यार्थीगण हैं तुला राशि के, या तो कुछ ऐसा काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, काउंसलिंग के क्षेत्र में है, आध्यात्म के क्षेत्र में है, उनके लिए तो आप कह लीजिए कि ये गोचर एकदम उनके बल्ले बल्ले करवा देगा, धन की वर्षा करवा देगा। तो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें, और अपने लाइफ के लिए आप जो कर सकते हैं अब उसके लिए अटेम्प्ट करना जरूरी है। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, सभी लोग पॉजिटिव नहीं सोच सकते। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या सभी लोगों के लिए ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपकी नकारात्मकता को एकदम सल्यूट करता हूं। नहीं होगा सबके लिए। क्यों नहीं होगा? इंडिविजुअल कुंडली जो होती है, मान लेते हैं कि तुला राशि के 1 करोड़ लोग हैं, तो 50 लाख ऐसे लोग होंगे जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे, उच्च के होंगे, बढ़िया पोजीशन में होंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे बाकी के जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ होंगे। बहुत ही सिंपल है। कुछ के कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति मित्र होंगे और कुछ लोगों की कुंडली में शत्रु, लगन के अनुसार। अब इतने बढ़िया गोचर का लाभ उन सभी को मिल जाएगा जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं, और जिनकी कुंडली में अशुभ हैं तो वैसा होगा, मान लो कि किसी शत्रु की ताकत बढ़ गई है, उल्टा हो जाएगा मामला। तो क्या करें? अब सभी तुला राशि के जातकों को फायदा मिले उसके लिए क्या करें? तो देवगुरु बृहस्पति को अगर प्रसन्न करना है तो बहुत ही इजी है। 16 गुरुवार के व्रत रख सकते हैं, उसमें केले के पौधे की पूजा और परिक्रमा इत्यादि की जाती है, जल देना इत्यादि आप जानते ही होंगे। फलाहार पे रह सकते हैं, सुबह से अगले दिन के सूर्योदय तक फलाहार पे रह सकते हैं। एक तो जिनकी पत्रिका में बृहस्पति देव खराब है उनको 16 गुरुवार का व्रत जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्त फिर दोबारा नहीं मिलेगा, तो उन्हें पॉजिटिव कर लें। दूसरी बात, जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव तो है लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी की, रश्मि की, या कमजोर पड़े हुए हैं, वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, वैसे लोग भी विष्णु भगवान की पूजा करें। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान के तो भक्त बन जाए, नारायण नारायण करते रहे, नारद मुनि बन जाए, एकदम यहां बसा ले। राम कहें, कृष्ण कहें, जगन्नाथ कहें, तिरुपति बालाजी कहें, सब वही हैं, श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिल में उनके लिए प्यार जगा ले। वो प्रसन्न होंगे तभी तो माता लक्ष्मी आएंगी पीछे पीछे। कुछ लोग डायरेक्ट माता लक्ष्मी को ही मनाने में लगे रहते हैं, नहीं आएंगी। जब तक विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होंगे माता लक्ष्मी आपको दर्शन नहीं देंगी। तो एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आपने 16 बृहस्पतिवार कर लिया वो तो अच्छी बात है, साथ में एकादशी का व्रत करें, विष्णु भगवान का पूजन और उनकी आराधना करें, ओम जय जगदीश हरे की आरती प्रतिदिन करें। वहीं जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ स्थिति में बैठे हैं, 16 बृहस्पतिवार को पीली चीजों का दान करें। चने की दाल हो सकती है, हल्दी इत्यादि का दान करें। 16 गुरुवार को नहाने के जल में 2 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। गुरुवार को या प्रतिदिन आपको हल्दी का चंदन जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय होते हैं देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना, उसे सुनना, या खुद अगर आप पठन करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। तो इन सब से देवगुरु बृहस्पति संतुष्ट होते जाएंगे, खुश होते जाएंगे, और ये जो गोचर हुआ है उसके लाभ आपको मिलते चले जाएंगे।
और आप जीवन में सफल होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप सभी पे बरसता रहे। और अंत में आपसे यही निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।